हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर में एक्सरसाइज 6.7 का सॉल्यूशन। सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस। हमें पोलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट के पोलर प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। हमें इसका मतलब क्या गिवन है, एक ये कोई स्फीयर गिवन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की फॉर्म में, और किसी पॉइंट ए से इसका पोलर प्लेन हमें इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पोलर प्लेन के बारे में बता देती हूँ। वैसे मैं इसके बारे में अपनी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए पोलर प्लेन क्या होता है, अगर कोई स्फीयर है और कोई पॉइंट ए है, उसका हमें पोलर प्लेन क्या होता है। अगर हम इस ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो स्फीयर को दो पॉइंट्स पर कट करती है बी एंड सी पर, तो इसका पोलर प्लेन क्या होगा, इस पॉइंट का इस लाइन पर समवेयर डी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ए डी लाइन जो है ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रेशो में डिवाइड होती है। ए डी लाइन इंटरनली बी पर डिवाइड होती है और एक्सटर्नली सी पर, ये जो लाइन है तो ये सेम रेशो में डिवाइड होती है। तो ये जो डी पॉइंट है इसका जो लोकस होता है वो हमारा पोलर प्लेन होता है। अगर ए डी लाइन इंटरनली और एक्सटर्नली बी एंड सी पर सेम रेशियो में डिवाइड होती है तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट ए। तो लोकस ऑफ डी जो है वो ए का पोलर प्लेन होगा। तो एनी पॉइंट जो ए डी इस लाइन को मान लीजिए के रेशो 1 में डिवाइड करती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। मान लीजिए वो ए डी लाइन को इंटरनली बी पर डिवाइड करती है के रेशो 1 में, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हम सेक्शन फॉर्मूला लगा दें यहाँ से, के रेशो 1 में डिवाइड करती है तो के, सपोज ये के रेशो 1 में डिवाइड करती है तो के इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स1 बाय के प्लस 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा के इंटू वाई प्लस y1 बाय के प्लस 1। थर्ड कोऑर्डिनेट के इंटू जेड बाय प्लस z1 बाय के प्लस 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से इस जो उस पॉइंट के जो ए डी लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है के रेशो 1 में। तो अब देखिए ये पॉइंट जो भी होगा ये स्फीयर पर लाई करेगा तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये पॉइंट हम स्फीयर की इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। स्फीयर की इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन थी तो एक्स वाई जेड 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन में हमने पॉइंट पुट कर दिया। और अब आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर थ्रू आउट एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पर के एक्स प्लस x1 का स्क्वायर बच गया, के वाई प्लस y1 का स्क्वायर, के जेड प्लस z1 का स्क्वायर, 2u के एक्स प्लस x1। अब यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम लिया था तो ऊपर k प्लस 1 आ जाएगा एक। सिमिलरली 2v के वाई प्लस y1 इंटू के प्लस 1 और 2w के जेड प्लस z1 इंटू के प्लस 1 और d के साथ के प्लस 1 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर खोलेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। सारी टर्म्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आएंगे, के आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, तो उनको हम अलग अलग सेपरेट कर करके लिख लेंगे। तो स्क्वायर आप इसका खोल सकते हैं इजीली, तो वो मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही, डायरेक्ट देखिए यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमने कलेक्ट कर लिए के स्क्वायर के, ठीक है। 2k कॉमन आ गया तो ये कोफिशिएंट अंदर बच गए और ये सारे विदाउट के की टर्म्स हैं। अब देखिए ए डी क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशो में डिवाइड करती है एट द पॉइंट बी एंड सी, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई है के रेशो 1, के में है ना, ये के की वैल्यू है। तो अब कोई लाइन बी और सी पर इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करती है तो रेशो में क्या फ़र्क होता है, माइनस का साइन का फ़र्क होता है। इसका मतलब के की दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होगी बट अपोजिट इन साइन होगी। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स के की वैल्यूज ही आएंगे ना, के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट रूट्स होंगे, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अब एक रूट मान लीजिए
3 है और एक -3 है, तो सम तो 0 ही होगा। सो सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास 0 हो गया। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो x का कोफिशिएंट b होता है और x² का a, तो -b/a फॉर्मूला होता है हमारे पास। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 है तो a वाली टर्म जो है वो उधर जाकर 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ k बचेगा। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया हमने, -b/a, a को उधर ले गए तो कोफिशिएंट ऑफ k इधर बच गया आपके पास, जो कि b इसमें ये है आपका, तो ये यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट d आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये आ गया आपके पास पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट p x1 y1 z1। ये आपके पास पोलर प्लेन की इक्वेशन आ गई। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पोलर लाइन ऑफ द लाइन दिस। हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशंस ऑफ द पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस। इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट में इस लाइन की, पोलर लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अब आपने पढ़ लिए होंगे एक्सरसाइज करने से पहले, पोलर प्लेन, पोलर लाइन के, तो इतना डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। तो देखिए ये आपकी गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो सबसे पहला काम, इसको सम कांस्टेंट r के इक्वल सपोज हमने पुट कर दिया, तो इस लाइन पर अगर हमें कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम 1 by 1 इन तीनों वैल्यूज़ को r के इक्वल पुट करेंगे। तो x - 1/2 इज इक्वल टू r, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r+1। जब इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो y का y की वैल्यू 3r+2, एंड जब इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो z की वैल्यू 4r+3 आ जाएगी। डेट मीन्स एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस। अब पोलर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, अब कोई पॉइंट है उसका पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर क्या होगा, पोलर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, पॉइंट से अगर हमें पोलर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x × x1 + y × y1 + z × z1 इज इक्वल टू a²। अगर आपके पास स्फीयर या r² बोल सकते हैं, ठीक है। तो x1, अब यहाँ पर पॉइंट ये है, y1 ये है, z1 ये है, तो पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x × x1 y × y1 z × z1 इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ स्फीयर r 16 है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास सिंपली बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी ये, x + 2y + 3z - 16 प्लस r के कोफिशिएंट ये आ जाएंगे, राइट पे 10 बच जाएगा। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, जस्ट चेक मी आउट, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, just 1 second, I should not write here, there is just writing mistake, 0 is there now which pass through the line। देखिए अब ये कोई इक्वेशन आ गई, ये किस लाइन से पास होती है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, दो लाइन से पास होने वाली इक्वेशन हमारी यही बनती है, हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पोलर लाइन आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ए स्फीयर विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। हमें फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट का पोलर प्लेन, P कोई पॉइंट है उसका पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए स्फीयर। स्फीयर कैसा है, जिसका सेंटर O है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका पोलर प्लेन जो होगा P पॉइंट का परपेंडिकुलर होगा लाइन OP पर, ठीक है। कोई स्फीयर है हमारे पास जिसका सेंटर है O और कोई पॉइंट P है, ठीक है। हमें पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर O। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो पोलर प्लेन बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर, ठीक है। जो भी इसका पोलर प्लेन बनेगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, OP लाइन पर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जिसका सेंटर 0 0 है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं x² y² + z² इज इक्वल टू रेडियस, सपोज हमने a ले ली। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमने मान लिए x1 y1 और z1 है। तो पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, पोलर प्लेन की इक्वेशन मैंने भी आपको बताई थी, x × x1 y × y1 + z × z1 इज इक्वल टू r²। सो r इज हेयर a। तो ये आपके पास पोलर प्लेन ऑफ P की इक्वेशन आ गई। नाउ देखिए,
इस प्लेन पर नॉर्मल लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस क्या, डायरेक्शनल रेशियोज क्या हो जाएंगे, x1 y1 एंड z1 हो जाएंगे। इस प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज ये आ गए। और अगर हम OP लाइन लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, O के हैं 0 0 0, तो इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज क्या आएंगे, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। तो देखिए इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आ गए हमारे पास। और इस प्लेन पर जो भी नॉर्मल लाइन होगी, नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इस प्लेन पर जो भी नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है, उसके डायरेक्शनल रेशियोज भी आ गए हमारे पास x1 y1 z1। और हमारे पास इस लाइन के भी डायरेक्शनल रेशियोज आ गए x1 y1 एंड z1। तो नॉर्मल टू द प्लेन, अब देखिए दोनों के डायरेक्शनल रेशियो सेम आए हैं, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो देखिए इसका मतलब इस प्लेन पर जो हमारे पास OP लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस और प्लेन पर जो भी नॉर्मल लाइन होगी उसके डायरेक्शनल कोसाइंस, देखिए प्लेन आपका ये है, तो इस पर जो भी नॉर्मल लाइन होगी, जो भी इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन होगी, इन दोनों की डायरेक्शनल रेशियो सेम है। इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लेन है इस पर नॉर्मल लाइन के और इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियो सेम है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है प्लेन पर। तो ये अगर प्लेन है और इस पर ये नॉर्मल लाइन है, तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो PO ये जो लाइन है ये भी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। तो नॉर्मल टू द प्लेन 2 इज पैरेलल टू द लाइन OP, सो OP इज परपेंडिकुलर टू द पोलर प्लेन 2। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए मेरी वीडियोस बेनिफिशियल हैं या नहीं। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है सॉलिड ज्योमेट्री का या मैथमेटिक्स के किसी और भी पेपर का इन एनी क्लास ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। सो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।